हाय स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ क्लास की हनी कॉम की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से। तो इससे पहले अपने फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस इसका आपने कुछ पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें आपको पता चला था भी किंग जो है वो हर किसी से 3 क्वेश्चंस पूछता है। वो चाहता है कि उसे इस 3 क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएं। तो किंग जो है वो भटकता हुआ एक तरह हर्मिट की हट में आ जाता है। He greeted the king and continued digging. वो हर्मिट की हट पे आता है तो देखता है कि वहाँ पे जो आदमी है वो कुछ खोद रहा है। तो वो उस किंग को नमस्कार करता है और दोबारा से अपना डिगिंग का यानी कि खोदने का काम शुरू कर देता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्क ही ब्रीथेड हैविली। हर्मिट जो था वो बहुत बूढ़ा था, कमज़ोर था, और जैसे जैसे वो काम कर रहा था उसकी सांस फूल रही थी। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. The king hermit के पास गया तो उसे पूछा कि आप बुद्धिमान हो, मुझे बताया है आपके बारे में लोगों ने, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर दो। पहला, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड वट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? तो वो अपने 3 क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट करता है कि मैं कैसे हर सही चीज़ को सही समय पर करना सीखूं, वो कौन से लोग हैं जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूं, और ऐसे कौन से काम हैं जो मुझे सबसे पहले या फिर इम्पोर्टेंट है सबसे। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने किंग को सुना तो सही लेकिन कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। किंग ने कहा कि आप थके हुए हैं, आप मुझे अपनी खोदने वाला औजार दे दीजिए, मैं आपकी जगह काम कर लूँगा। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। हर्मिट ने कहा शुक्रिया और किंग को अपनी स्पेड दे दी और खुद वहाँ पे ज़मीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब किंग ने 2 बेड्स यानी कि 2 रोज खींच ली, डग कर ली, खोद ली, उसने दोबारा अपने क्वेश्चंस रिपीट किए। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड। हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया और खड़ा होकर अंगड़ाई लेके किंग को कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब आप रेस्ट कर लो और मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन किंग ने उसे वो स्पेड नहीं दी और खुद ही काम करता रहा। A 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, 1 घंटा बीता और दूसरा भी बीता। जो सन था वो धीरे धीरे छिपने लगा और जो किंग था उसने अपनी स्पेड एकदम से ग्राउंड पे गिराई और बोला, आई कम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। इफ़ यू कैन गिव नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम। उसने गुस्से से कहा कि मैं आपके पास आया था, मैं आपको बुद्धिमान समझता था आपने क्वेश्चंस के आंसर के लिए, लेकिन अगर आपके पास उनका कोई आंसर नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। उस हर्मिट ने कहा, उस संत ने कहा कि कोई भागता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। किंग ने उसकी तरफ देखा तो देखा एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागा आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। उसके हैंड्स उसके स्टमक पे जोर से रखे हुए थे और वो भाग रहा था क्योंकि वहाँ से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो किंग के पास पहुँचा तो वो फेंट हो गया। फेंट मतलब वो बेहोश हो गया, लॉस्ट कॉन्शियसनेस। ये वर्ड मीनिंग इधर दिया हुआ है, लॉस्ट कॉन्शियसनेस। तो एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट इन रिमूव द मैन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। और किंग और हर्मिट ने उसके हाथ हटाकर देखा तो उसके पेट में बहुत बड़ा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद अ हैंडकरचीफ। किंग ने उसे धोया और अपने रुमाल से उसको कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून फिर भी नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। किंग ने तब तक कोशिश की और तब तक उसको कवर किया, दबा के रखा जब तक खून रुक नहीं गया। रीड्रेस मतलब दोबारा से उसे ड्रेस किया।
The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave to him. By this time the sun had set and the air was cool. मैन को अब अच्छा लगा, उसने पीने के लिए कुछ मांगा, किंग ने उसे पानी ला कर दिया और अब तक जो था सन पूरी तरह छिप गया था और हवा ठंडी हो गई थी. The king with the hermit help carried the wounded man into the hut and led him to on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. वो मैन उसको अंदर लाया गया हर्मिट की हेल्प से किंग ने, तो उसे लिटा दिया वहाँ पे और वो सो गया. द किंग भी अपने काम से थका हुआ था, वो भी वहीं नीचे ही सो गया पूरी रात. When he awoke it was several minutes before he could remember where he was or who the strange-bearded man lying on the bed was. जब वो उठा तो उसे सब कुछ याद आ गया कि वो कहाँ है और स्ट्रेंज बर्डेड मैन वो कौन है. तो आज के लिए हम इतने ही चैप्टर पढ़ेंगे. ये जो आपके साथ साथ में साइड में वर्ड मीनिंग्स आते हैं, इन्हें आप साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट करते रहेंगे ताकि आपका वर्क पेंडिंग ना हो. ये देखिए पीछे भी बहुत से वर्ड मीनिंग्स हैं, ये सभी वर्ड मीनिंग्स आपको नोट करने हैं और आज का अगर आपको कोई होमवर्क होगा वो आपको आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा.